दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट को बेसिक टू एडवांस तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे इस नंबर पर। यहाँ पे आपको डिटेल बिल्कुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि मार्केट के अंदर आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाएगी। पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे बताया जाएगा जब आप यहाँ पे कॉल करोगे। तो देखो एड्रेस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप गूगल कर सकते हो हमारा एड्रेस यहाँ पे इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास। यहाँ पे ये पटना के अंदर दोस्तों ऑफलाइन क्लासेस चलती है, आप ऑनलाइन क्लास भी यहाँ पे ले सकते हो। देखो यहाँ पे हम लोग एनसीएस को शुरू करें उससे पहले कुछ खबरों के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। माधवीपुरी जो आपकी सेबी की चेयरपर्सन है उनके ऊपर एलिगेशन पे एलिगेशन लगे जा रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कल परसों में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि कांग्रेस के अंदर से ये बात उठ करके आई थी कि आईसीआईसीआई बैंक से वो जो है कहीं ना कहीं सैलरी लेती हैं, लेकिन उसको जो है आईसीआईसीआई बैंक ने डिनाई कर दिया पूरी तरीके से। लेकिन अभी एक और नई प्रॉब्लम यहाँ पर निकल करके आई है कि यहाँ पे जितने भी सेबी के एम्प्लॉय हैं पहली बार ऐसा देखा गया है कि सेबी के अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अब देखो ये जो महिला है ना ये ऐसे हैं कि आप ये समझ लो ये हर एक छोटे छोटे बात पे पैनिक हो जाती है और मिनट टू मिनट ऑब्जर्वेशन वो रखती है चीजों के ऊपर। इस वजह से इसके एम्प्लॉय इसके लिए बिल्कुल नाखुश हैं। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक लेटर भी लिख करके दिया है कि इनको जो है अपने पद से हटाया जाए। देखते हैं एक्शन क्या हो सकता है इनके ऊपर, और आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। देखिए आज का जो मार्केट है दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ध्यान में होगा कल जो हमने एनसीएस की बात करी थी यहाँ पे देखो सबसे पहले जो दो लेवल्स आपको दिए थे मार्केट बिल्कुल उसी को फॉलो किया है। और आप यहाँ पर ध्यान से देखो ये जो आपका एरिया है 25,270, ठीक है, आपको ध्यान में होगा 25,200 का एरिया मैंने आपको सपोर्ट एरिया की तरह बताया था। ये कहा था कि 25,200 के नीचे जब बाजार आपका जाएगा तो 25,150 के आसपास आकर के सपोर्ट लेगा। मार्केट देखो बिल्कुल 25,144 के आसपास आकर के सपोर्ट लिया है दोस्तों, और लगभग ये वही एरिया है जिसकी हमने यहाँ पर चर्चा करी थी। यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कॉशियस होने वाला समय अब मार्केट में मुझे लगता है आ गया है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं लेवल्स के ऊपर बात करेंगे, कॉशियस बिल्कुल रहना है। लेकिन अगर मार्केट 25,200 के ऊपर अगर आपका जाकर के सस्टेन हो जाता है तो फिर यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चल सकता है। लेकिन इस बार जो है ना मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है चार्ट के अंदर। हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर कि किस तरीके से चार्ट आपका थोड़ा खराब हुआ है। अगर हम लोग इसको डेली चार्ट पे यहाँ पे अगर हम लोग देखें, डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से देख रहे हो आप अगर यहाँ पे, तो देखो डबल टॉप का एक फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी हमारे बेसिक्स वाले बच्चे होंगे उनको ये पता होगा कि यहाँ पर इस एरिया पर देखो एक अच्छा खासा गैप भी बना है, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप भी बना है। और अभी जो ये रेड कैंडल आपका बना है दोस्तों इसके कटने का इंतजार अपने को जरूर करना है। मतलब डेली चार्ट के ऊपर जो आपका कैंडल बना है आज का, इसका जो लो है, लो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 25,127, ठीक है, ये आपका लो है। 25,127 के नीचे बाजार अगर आपका जाता हुआ दिखाई दे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट आपका 25,000 की तरफ और पिछला वाला जो लो है उस एरिया तक बिल्कुल जाने की कोशिश करेगा। जो पिछले वाले कैंडल का लो है 25,083 के आसपास, ठीक है, तो 25,000 और 25,083 ये आपका नेक्स्ट लेवल अभी हो सकता है मार्केट के अंदर। एक बड़ा हर्डल वाला एरिया जो है 25,200 का एरिया है बना हुआ। अगर ये एरिया यहाँ पे बड़ा हर्डल बनता है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि 25,000 के आसपास मार्केट आएगी। लेकिन एक बात और ख्याल रखिएगा, 24,950 अगर मार्केट आता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर जितनी भी लॉन्ग पोजीशन है उसको एक बार आप एग्जिट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम वहां पे आ सकती है। एक बड़े फॉल की आशंका यहाँ पे है, लेकिन हम लोग उसकी बात नेक्स्ट डे करेंगे जब मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। चलिए लेवल्स आपको पता चल गया दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे ही मैंने आपको कहा 25,200 के ऊपर जैसे ही आपका मार्केट सस्टेन करेगा उसके बाद, ठीक है, डरने वाली फिर कोई बात नहीं है, जरूरी है 25,200 के ऊपर सस्टेन करना। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब आपको 25,300 350 का लेवल आपको दिखाई देगा। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रख करके काम कीजिएगा, सस्टेन करने दीजिएगा लेवल के ऊपर, उसके बाद कोई भी लॉन्ग का सौदा वहां पे आप चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पे देखो दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आपको ध्यान में होगा इसके लेवल्स को भी मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट किया है। यहाँ पे आपको ध्यान में होगा कल ही हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि मार्केट आपका रेंज बाउंड है लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है। देखो मार्केट आपका पॉजिटिव रहा है और जो लेवल्स आपको दिया गया था 51,250 का लेवल उसको भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। तो ये बिल्कुल अभी साइडवेज है, कहीं ना कहीं ये किसी साइड पे कटना जरूरी है। जब तक ये नहीं कटेगा तब तक आप यहाँ पे नए ट्रेंड को नहीं देख सकते। देखो 51,250 ये लेवल आपको कटना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है।
तभी यहाँ पे एक बड़े फॉल की यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इस चीज को दिमाग में लेकर के चलना है। लेकिन अगर आपका 51,250 नहीं कट रहा है तो ऊपर का टारगेट आपको ध्यान में है, पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इसके टारगेट की भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 51,650 के आसपास और एक और लेवल हो सकता है 51,750। तो मार्केट यहां तक जा सकता है। स्टॉप लॉस एरिया आपको ध्यान में है, ये वाला एरिया आपका फाइनल स्टॉप लॉस एरिया होना चाहिए कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के अंदर। तो इसको ध्यान में रख करके आप काम कीजिएगा। बाकी मार्केट के अंदर कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जब लो कटेगा धीरे धीरे पोजीशंस को हल्की करते चलिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आपका यहाँ पे आगे कुछ होगा हम लोग बिल्कुल आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है।